तो यहाँ पे चैप्टर 5 चल रहा है कॉन्टिन्यूटी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। कल प्रूव किया था कि प्रत्येक बहुपदी फलन एक सतत फलन होता है, ठीक है। अब एक अचर फलन एक सतत फलन होता है। नमस्ते। अचर फलन एक सतत फलन होता है। सिद्ध कीजिए कि अचर फलन या साइन एक्स और कॉस एक्स सदैव सतत फलन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आर पर सतत होता है। आर पर सतत होता है। अब थोड़ा सा सतत की मीनिंग आपको समझाते हैं। क्वेश्चन मकसद हमारा ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को आर पर सतत सिद्ध करना। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हाईलाइट। तो यहाँ पे कोई फंक्शन है, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर एक्स है या एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, कुछ भी है। तो इसको कोई एक्स बराबर मान लो 3 पर सतत है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो सतत का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इसका ग्राफ खींचते हैं, मान लो सपोज करते हैं इसका ग्राफ खींचने से इस प्रकार का वक्र बना। तो यहाँ पे कोई बिंदु होगा 1 2 ये 3। तो यहाँ पे s बराबर 3 एक बिंदु मिल गया। तो 3 बिंदु पर ये फलन y इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब सतत है कि नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं। 3 में बहुत छोटी राशि, जैसे मान लो 1/1 लिख के 50 जीरो बना दो, ये बहुत छोटी राशि बहुत छोटी धनात्मक राशि है, ठीक है। तो बहुत छोटी धनात्मक राशि को हम जनरली डिनोट किया करेंगे एच से। एच का मतलब क्या है, ये निगेटिव नंबर नहीं है, बहुत छोटी धनात्मक संख्या है। तो बहुत छोटी धनात्मक संख्या है तो हम क्या करेंगे, 3 में बहुत छोटी धनात्मक संख्या जोड़ देंगे। तो 3 प्लस ये लिखना ज़्यादा असुविधाजनक लगेगा, तो हम लिखा करेंगे 3 प्लस एच, ठीक है। एच के स्थान पे ये लिखना असुविधाजनक दिखेगा, इसलिए हम क्या लिख दिया करेंगे 3 प्लस एच। तो 3 प्लस एच लिख दिए, इसका मतलब 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ दिए, ठीक है। और 3 माइनस एच लिखने का मतलब 3 से बहुत छोटी राशि घटा दिए। तो जब 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो 3 के राइट साइड में बिंदु मिलेगा, और 3 में बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो 3 के लेफ्ट साइड में बिंदु मिलेगा। तो 3 के राइट साइड में जो बिंदु मिलेगा उसके संगत सीमा निकालेंगे, उसको कहते हैं दक्षिण हस्त सीमा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। और 3 माइनस एच के संगत एक सीमा निकालेंगे, उसको कहते हैं वाम हस्त सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ही बार बार यूज करेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं बता दिया आपको, वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा, लेकिन हम बार बार बोलेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस एच के संगत लिमिट यानी जिसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और s बराबर 3 पर फलन का मान निकालेंगे और तीनों मान यदि बराबर आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि दिया गया फलन s बराबर 3 पर सतत है, ठीक है। तो जैसे s बराबर 3 पर फलन का मान निकालते हैं तो s के स्थान पे 3 रख दो, तो 3 का क्यूब तो क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। 27 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें, ये भी 27 यदि आ जाता है तब हम कहेंगे कि दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब s बराबर 3 पर क्या है, सतत है। तो यहाँ पे s बराबर, जैसे s बराबर 3 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो निकालने हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है किस बिंदु पर, s बराबर 3 पर। तो हम इस प्रकार से लिखा करते हैं, लिमिट s टेंड टू 3 लगा के हम माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन लगाने का मतलब ये है कि 3 से बहुत छोटी राशि हम घटाने वाले हैं, 3 से बहुत छोटी राशि घटाएंगे। तो जब 3 से बहुत छोटी राशि घटाएंगे, 3 से बहुत छोटी राशि घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एस क्यूब, और अगले स्टेप में लिखेंगे s टेंड टू 3 माइनस एच, और यहाँ 3 माइनस एच का होल क्यूब करेंगे। और यहाँ बैठ जाओ शुभम। तो लिमिट अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जब s के स्थान पे 3 माइनस एच रख दिए, s के स्थान पे क्या रख दिए, 3 माइनस एच रख दिए। तो यहाँ पे s के स्थान पे जब 3 माइनस एच रख दिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम किस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं, 3 पर निकालने जा रहे हैं। खिसक जाओ थोड़ा सा, 3 पर निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, s के स्थान पे हम 3 रख देंगे। तो 3 टेंड टू 3 माइनस एच, और इस 3 को इधर ले आएंगे तो 3 माइनस 3 टेंड टू माइनस एच। तो 3 से 3 निकालेंगे तो 0 टेंड टू माइनस एच।
तो माइनस एच टेन टू क्या होगा 0, तो एच टेन टू क्या हो जाएगा 0। तो जब एच टेन टू 0 आएगा तो जब एस के स्थान पे हम 3 माइनस एच रख देंगे तो ये पूरा फलन एच का फलन बन जाएगा। अभी किसका फलन है? एस का। तो जब यहाँ पे एच का फलन बन जाएगा तो यहाँ एच टेन टू जो 3 था वो बदल करके क्या बन जाएगा? एच टेन टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया? 3 माइनस एच का होल क्यूब आया। अब एच के स्थान पे हम क्या रख देंगे? 0। तो 3 माइनस 0 का क्यूब बराबर क्या होगा? 3 का क्यूब बराबर क्या होगा? 27। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट यदि आपको निकालना है तो राइट हैंड जब लिमिट निकालोगे तो ऐसे लिखोगे लिमिट एच टेन टू 3 और यहाँ ऊपर प्लस लगाओगे, ठीक है, यानी 3 में बहुत छोटी राशि आप जोड़ोगे। अब फंक्शन क्या है? एस क्यूब ही है। एस क्यूब यहाँ लिख दिए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? लिमिट एच टेन टू 3 प्लस एच कर देंगे। 3 प्लस एच, जहाँ एस है वहाँ पे 3 प्लस एच लिख देंगे तो इसका क्यूब हुआ। अब एस टेन टू एस के स्थान पे जब 3 प्लस एच रखे हैं तो एस बराबर 3 पर हम राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एस के स्थान पे 3 पुट करेंगे तो 3 टेन टू 3 प्लस एच, तो 3 को इधर ले आएंगे तो 3 माइनस 3 टेन टू एच, इसी को लिख सकते हैं एच टेन टू 0 टेन टू एच, इसी को लिख सकते हैं एच टेन टू 0। तो अगले स्टेप में यहाँ क्या लिख देंगे? एच टेन टू 0। अब यहाँ पे 3 प्लस एच का होल स्क्वायर है। अब एच के स्थान पे 0 रख दो तो 3 प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आ गया? यहाँ पे 3 नंबर क्यूब है। तो ये क्या आएगा? 27 है। तो यहाँ देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 27 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 27 आ रही है, और यहाँ पे s बराबर 3 पर फलन का मान भी निकालते हैं तब 27 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो फलन दिया गया है s बराबर 3 पर सतत है। अब कल हम ये सिद्ध किए थे कि आपको ये इस बात का पता है कि प्राकृतिक संख्याओं को, जैसे यहाँ पे जो गिनती वाली संख्याएं हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्या है ना? प्राकृतिक संख्या इसको कहते हैं। इसमें 0 को और मिला दो तो उसको W से डिनोट करते हैं, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे यहाँ पे s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, तो ये व्यंजक कहलाएगा बहुपद, ठीक है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात पूर्ण संख्या हो, या ऐसा व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद, ठीक है। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू हम ऐसे लिख दिए x की पावर 3/2, s की पावर -2, s की पावर -1। तो यहाँ प्रत्येक पद में s की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ क्या है? ऋणात्मक संख्या है। यहाँ क्या है? -1 है। जबकि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को और मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। या शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यदि किसी व्यंजक में उपस्थित चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, ऐसी कंडीशन में उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। उस व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद। और हम ये सिद्ध कर चुके हैं कल कि प्रत्येक बहुपदी फलन सतत फलन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एफ एस बराबर एस क्यूब था, एस क्यूब था, तो एस 3 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपदी फलन हुआ। अब बहुपदी फलन है तो हम किसी बिंदु पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, चाहे 2 पर, चाहे 3 पर, चाहे 5 पर, चाहे 55 पर चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर फलन का मान बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुपदी फलन है। क्योंकि बहुपदी फलन संख्या रेखा के हर एक बिंदु पर सतत होता है। संख्या रेखा का मतलब होता है -∞ से इन्फिनिटी अंतराल, जिसको कैपिटल R से डिनोट करने की परंपरा है। R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी -∞ से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी मान हम लेंगे और उस बिंदु पर इस फलन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो ईच कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर फलन का मान बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है। निसंख्या रेखा का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस बिंदु पर, हर एक बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान बराबर रहेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो सतत फलन है वो R पर क्या होता है? प्रत्येक बहुपदी फलन R पर क्या होता है? सतत होता है। प्रत्येक बहुपदी फलन R पर सतत होता है, ठीक है। प्रत्येक अचर फलन R पर सतत होता है। साइन x R पर सतत होता है, cos x R पर सतत होता है। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिनको प्रूव करने के लिए पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स R पर सतत होता है। कल प्रूव किए थे बहुपदी फलन R पर सतत होता है। आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स R पर सतत होता है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, एक चीज़ और देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स R पर सतत होता है। तो ये क्या कल आपको एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे गांव में जब खिचड़ी चूल्हे में बनाई जाती है
तो खिचड़ी पकाते समय एक दाना लेकर चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ये पता चला कि वो पका हुआ है, तो ये हम इस निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं कि पूरी खिचड़ी पक गई है ना। ये कि पूरे दाना थोड़ी चेक करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम आर का मतलब क्या है, आर एक अंतराल है -∞ से इन्फिनिटी, तो संख्या रेखा में -∞ से इन्फिनिटी के बीच का कोई अपनी इच्छा से एक बिंदु ले लेते हैं, s = a मान लो, और ए बिंदु पर हम क्या चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, और ए बिंदु पर फलन का मान निकाल लेते हैं, तो तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं। तब हम कहते हैं कि स्वेच्छ बिंदु पर सतत है। तो जब स्वेच्छ बिंदु पर सतत है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि आर के हर एक बिंदु पर सतत होगा, आर के हर एक बिंदु पर सतत होगा। जब एक बिंदु पर सतत हो गया, इसका मतलब हर एक बिंदु पर सतत होगा, अर्थात एक दाना जो पका हुआ है, इसका मतलब पूरी खिचड़ी पकी हुई है ना। इसका मतलब क्या करेंगे कि आर का कोई स्वेच्छ बिंदु लेंगे, और उस स्वेच्छ बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे, तो तीनों मान बराबर आता है। तब हम कहेंगे कि स्वेच्छ बिंदु पर दिया गया फलन सतत है। जब स्वेच्छ बिंदु पर दिया गया फलन सतत है, इसका अर्थ यह हुआ कि आर के हर एक बिंदु पर सतत है, और जब आर के हर एक बिंदु पर सतत है, इसको कहते हैं दिया गया फलन सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत है, या कि इधर बोल देते हैं कि f(x = sin x) सतत फलन है। सतत फलन क्यों है, क्योंकि आर पर सतत है, इसलिए, ठीक है, आर पर सतत है, क्या बोलेंगे, सतत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो देखो दिया है f(x = sin x), तब हमें सिद्ध करना है, कि f(x = sin x) आर पर सतत है, आर पर सतत है। तो f(x = sin x) को आर पर सतत सिद्ध करने के लिए आर पर कोई स्वेच्छ बिंदु, आर पर कोई स्वेच्छ, लिखते रहो, स्वेच्छ बिंदु जब समझाने लगे तो आप सुना करो, जब हम लिखें तो आप भी लिखा करो। सतत सिद्ध करने के लिए आर पर कोई स्वेच्छ बिंदु x = a लेते हैं। यदि x = a पर f(x) सतत सिद्ध हो जाता है, जिसका अर्थ है कि f(x = sin x) आर पर सतत है, आर पर, जिसका अर्थ है कि f(x = sin x) आर के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, आर के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, अर्थात f(x = sin x) सर्वत्र सतत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, s टेंड टू लिखते हैं a और माइनस लगाते हैं, जिस बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस बिंदु को लिख करके माइनस साइन लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, है ना। और फलन क्या है, sin x। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू a - h, तो यहाँ s के स्थान पे क्या लिख दोगे, sin a - h। अगले स्टेप में तो जान ही चुके हो कि ईच कंडीशन में s टेंड टू 0 होता है, तो sin a - h। अब h के स्थान पे क्या लिख दोगे, 0, तो sin a - 0, तो क्या आ गया इसका मान, sin a, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू a करके प्लस लगाएंगे, x टेंड टू a और फिर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, sin x है, और लिमिट x टेंड टू क्या लिखेंगे, a + h, तो sin a + h। अगले स्टेप में क्या लिख देते हैं, h टेंड टू 0, ये sin a + 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, h टेंड टू 0 sin a + h, और h के स्थान पे क्या लिखेंगे, sin a + 0, तो ये होगा sin a। ये किसकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट भी sin a। अब क्या निकालते हैं हम,
एफ एक्स दिया गया है आपको साइन एक्स है, आप एस के स्थान पे ए रखते हैं तो ए रख दो तो क्या आएगा साइन ए, इसका नाम रख लो फर्स्ट, इसका नाम रख लो सेकंड, और इसका नाम रख लो थर्ड। अब देखते क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन ए, राइट हैंड लिमिट भी साइन ए, अब फलन का मान भी साइन ए, तीनों मान बराबर है। इसका मतलब दिया गया फलन एस बराबर ए पर सतत है, नहीं दिया गया फलन एफ एक्स से स्वेच्छ बिंदु पर सतत है, इसका मतलब आर पर सतत होगा। ठीक है, तो चूंकि लिखो 1 2 3 से 1 2 व 3 से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए। अतः दिया गया फलन x बराबर a पर सतत है, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आर पर सतत है, आर पर सतत है, इसलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स आर पर सतत है। आर पर सतत होने का अर्थ आर के हर एक बिंदु पर सतत है, आर के हर एक बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर होगा। क्या दिया एफ एक्स बराबर साइन एस, तब हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स बराबर साइन एस आर पर सतत है। एफ एक्स बराबर साइन एस को आर पर सतत सिद्ध करने के लिए आर पर कोई स्वेच्छ बिंदु एस बराबर ए लेते हैं। यदि एस बराबर ए पर एफ एक्स सतत सिद्ध हो जाता है, जिसका अर्थ यह है कि एफ एक्स बराबर साइन एस आर के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, अर्थात एफ एक्स बराबर साइन एस सर्वत्र सतत है। इसके लिए हम देखते हैं एस बराबर ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर देखते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल कर देखते हैं, एस बराबर ए पर फलन का मान निकाल कर देखते हैं। तो देखने पर क्या पाते हैं, तीनों मान बराबर प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिया गया फलन एस बराबर ए जो कि आर का स्वेच्छ बिंदु है उस पर सतत है, और जब स्वेच्छ बिंदु पर सतत है तो इसका मतलब आर के हर एक बिंदु पर सतत होगा। जब आर के हर एक बिंदु पर सतत होगा इसका मतलब सर्वत्र सतत होगा। ठीक है।